क़त्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है। क़त्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद, और मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। और अफजल है कुल जहाँ में घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। थी सिर्फ एक पल ही हुकूमत यजीद की, सदियाँ हुसैन की है ज़माना हुसैन का। मोहतरम हज़रात, 10 मिनट का वक्त मिला है। इंशाअल्लाह ताला हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की महफिल में हम लोग बैठे हुए हैं। जो जिगर गोशे रसूल हैं, हज़रत अली और मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के फूल हैं, हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लख्त जिगर हैं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की महफिल में आज यहाँ आदमपुर की सरज़मीन पर जगह जगह से, गाँव गाँव से, बस्ती बस्ती से लोग आए हैं। इसी उम्मीद पर आए हैं कि इमाम हुसैन की महफिल में हम जा रहे हैं, अगर हमारा वहाँ जाना कबूल हो गया हम दुनिया में भी कामयाब रहेंगे और आखिरत में भी कामयाब रहेंगे। और ऐसा क्यों ना हो, क्योंकि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत, आपसे अक़ीदत, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, बल्कि सहाबा कराम आपसे मोहब्बत फरमाते थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपसे मोहब्बत फरमाते थे। आप जरा तवज्जो तो दें, यजीद ने सोचा था कि इमाम हुसैन को करबला की धरती पर शहीद करके, कत्ल करके उनका मामला क्लोज कर दिया जाएगा, उनका नाम लेवा कोई नहीं होगा। लेकिन याद रखना, आज यजीद की औलादें कोठरी में बैठ के उसके बारे में लिखते हैं, लेकिन हुसैन के चाहने वाले अलालेलान कहते हैं कि मत मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। मोहतरम हज़रात, आज आप आदमपुर के सरजमीन पर बैठे हैं, इतना हुजूम है, आय हाय क्या कहना। अभी मैं जब कभी जलसे वलसे में जाता हूँ तो लोग कह देते हैं इतना बड़ा बड़ा जलसा होता है, क्या फायदा। उन्हें बताना चाहता हूँ मेरे अहबाब, जलसों का क्या फायदा होता है। तवज्जो आपकी इधर हो, फिर मैं बताता हूँ। अफसोस हुआ मुझे, क्योंकि सोच इतनी छोटी सी है कि जलसों से क्या होता है। इतना पैसा जलसों में लगता है तो जलसों से क्या होता है। अल्लाहु अकबर। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बड़ी प्यार और बड़ा मोहब्बत फरमाते थे, और आका इरशाद फरमाते थे, अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना। हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। अल्लाहु अकबर। जलसों से क्या होता है, एक बात मुझे याद आ गई। अल्लाहु अकबर। हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की महफिल होती थी। एक बूढ़ा बुजुर्ग आदमी अपने बच्चे का हाथ पकड़ के हुजूर गौसे आजम की महफिल में ले जाया करता था। रोजाना का उसका ये मामूल था, अपने बच्चे का हाथ पकड़ता, महफिल गौसे आजम में ले जाता, बच्चे का हाथ पकड़ता, महफिल गौसे आजम में ले जाता। जब वो बच्चा नौजवान हुआ, उसने अपनी फौज तैयार की, और फौज तैयार करने के बाद बैतुल मुक़द्दस को फतेह करने के लिए चढ़ाई किया। और बैतुल मुक़द्दस को फतेह करने वाली जो जात है, जिसने एक महफिल में जाकर के सीखा, वो जात सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी है, जो जलसे में जाया करते थे, महफिल में जाया करते थे। पता ये चला, अगर सरजमीन आदमपुर पर हमारे अहबाब जो यहाँ से बयानात होते हैं, जो जिक्र होते हैं, उन पे अमल कर लें तो आप दुनिया में भी कामयाब रहेंगे और आखिरत में भी कामयाब रहेंगे। मेरे अहबाब, जलसों से क्या होता है, ये नैरेटिव आपके सामने पेश किया जाता है कि जलसों से कुछ नहीं होता। याद रखना, आज हम इतना हुजूम यहाँ बैठे हैं, हजरत इमाम हुसैन की याद में बैठे हैं, और इस उम्मीद पर बैठे हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मर्तबा आप तशरीफ ले जा रहे थे। बच्चों का एक झुंड है, बच्चे खेल रहे हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बच्चे को उठा लिया, गोद में ले लिया, उसे प्यार फरमाने लगे। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस बच्चे से इस कदर प्यार। आका ने इरशाद फरमाया, तुम्हें पता है ये बच्चा कौन सा है? कहा, या रसूल अल्लाह आप ही बेहतर जानते हैं। आका इरशाद फरमाते हैं, मेरा हुसैन एक रेत से गुजर रहा था, मेरे हुसैन के कदम से जो मिट्टी लगी थी, ये बच्चा उठाकर उसे अपने पेशानी पर, अपने जिस्म पे मल रहा था, इस वजह से मैं इसे प्यार कर रहा हूँ। ऐसा गवाह हो जाओ, जब मैदान महशर कायम होगी, नफ्सी नफ्सी का आलम
आलम होगा। मैं तुम्हें गवाह बना के कहता हूँ, इसने हुसैन से मोहब्बत की है। मैदान महशर में मैं इसकी भी शफाअत करूंगा, इसके वालिदैन की भी शफाअत। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन, मसलके आला हजरत, आशिकाने अहले बैत। वाह वाह सुभान अल्लाह। पता ये चला कि इमाम हुसैन से अगर आप मोहब्बत करते हैं तो आपको दो बेनिफिट मिलेगा। पहला ये कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी शफाअत करेंगे, और दूसरा ये कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपके वालिदैन की शफाअत करेंगे। मेरे अहबाब, आप याद रखें, वालिदैन हमारे लिए बहुत बड़ा खजाना है। वालिदैन हमारे लिए दुनिया में बहुत बड़ी नेमत है। बात वालिदैन के आ गई है, आखिरी बात अर्ज करके रुखसत हो जाऊंगा मैं। हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपने अपनी जिंदगी में 60 हज किए। तवज्जो चाहता हूँ, कितने हज किए? 60 हज। हम लोग एक कर लें बहुत बड़ी बात है, 60 हज किए। एक मर्तबा आप गए, बड़ा हुजूम था, बहुत सारे लोग थे। अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज़ किया है, मौला इतना हुजूम है, क्या तूने सारे लोगों के हज को कबूल कर लिया है? अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, मालिक मैंने सारे लोगों को हज को कबूल कर लिया है सिवाय एक आदमी के। दिल में इश्तियाक पैदा हुआ, इतने सारे लोग आए थे, सब बहुत सारे लोग गुनहगार रहे होंगे, सियाकार रहे होंगे, बदकार रहे होंगे, लेकिन अल्लाह ने सबके हज को कबूल कर लिया है सिवाय एक आदमी के। दिल में इश्तियाक पैदा हुआ, उससे मुलाकात की जाए। कहा अल्लाह वो कौन सा आदमी है? कहा उसका नाम मोहम्मद बिन हारून बल्खी है, जो बल्ख का रहने वाला है। अल्लाहु अकबर। हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाहि ताला अलैह उस शख्स की तलाश में निकल गए, खेमा खेमा तलाश कर रहे हैं। जब बल्ख के खेमे के करीब पहुंचे, लोगों से पूछा जरा बताओ तो सही कि तुम मोहम्मद बिन हारून नामी शख्स को जानते हैं? लोगों ने कहा तुम्हें पता है, वो तो बहुत बड़ा परहेजगार है, सियामुद्दहर है, रोजे पे रोजा रखता है, इबादत पे इबादत करता है, सदक़े पे सदका कहता है, खैरात पे खैरात करता है, बड़ा नेक आदमी है। वो खेमे में नहीं रहता बल्कि पहाड़ों की चट्टानों में चला जाता है, रातों रात दिनों दिन अल्लाह की इबादत करता है। दिल में और इश्तियाक पैदा हुआ, बंदा इतना ज्यादा इबादत करता है और अल्लाह ने इसके हज को कबूल नहीं किया। अल्लाहु अकबर। पीछे से जाके खड़े हो गए, उन्होंने मोहम्मद बिन हारून बल्खी ने सलाम किया, कहा अस्सलामु अलैकुम बिना देखे। आपने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम। कहा तशरीफ रखते, मुझे पता है आप किस काम के लिए आए हैं। दिल में और ताज्जुब पैदा हुआ, कोई गुफ्तगू नहीं हुई, इसे पहले से पता है मैं किस काम के लिए आया हूँ। अल्लाहु अकबर। हज़रत मालिक बिन दीनार फरमाते बता किस काम के लिए आए हो? आप फरमाते हैं, वो कहता है आप इस काम के लिए आए हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको भेजा है कि जाओ और मोहम्मद बिन हारून बल्खी से कह दो कि अल्लाह ने तेरे हज को कबूल नहीं किया। जब वो आए और ताज्जुब हुआ कि इसको पहले से पता है कि अल्लाह ने मेरे हज को कबूल नहीं किया। अल्लाहु अकबर। हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाहि ताला अलैह पूछते हैं, जरा बताओ तो सही इसके पीछे की बात क्या है, क्यों तुम्हारा हज कबूल नहीं हो रहा है? उसने कहा कि आप पूछे नहीं तो बेहतर है, आप मुझसे घिन करने लगेंगे, आप मुझसे नफरत करने लगेंगे। लेकिन कहा नहीं बताओ। उसने कहा मेरे पास बड़ा माल था, बड़ी दौलत थी, मैं ऐसो आशाइश में मुब्तला रहता था। रमजानुल मुबारक का महीना था, मैं अपने घर पे असर के वक्त आया, मैं रोजा नहीं रखता था, मैं शराब के नशे में आया। मेरी वालदा ने कहा, जब मैंने अपनी वालदा से खाना तलब किया, मेरी वालदा ने कहा तुझे शर्म नहीं आती? रमजान का महीना है, तू मुसलमान है, तुझे रोजा रखना चाहिए और तू शराब पी कर आया है। जब माँ ने इतना कहा मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसे एक थप्पड़ मार दिया। मेरी माँ तनूर में रोटियां पका रही थी, तनूर में गिरकर जल गई और उसके बाद में लोगों ने मुझे घर में ले जाकर बंद कर दिया। लोगों ने उसकी नमाज जनाजा पढ़ ली। जब सुबह में होश में आया, मेरी बीवी अपने कपड़े वपड़े रख रही थी, अपने सामान को समेट रही थी। मैंने पूछा बता क्या हुआ, तू कहाँ जा रही है? कहा जो अपने माँ का कातिल हो वो मेरे साथ वफादारी कैसे कर सकता है? कहा कौन माँ कैसा कातिल? कहा तू अपनी माँ का कातिल है, तूने अपनी माँ को थप्पड़ रसीद किया था, तेरी माँ तंदूर में जल के मर गई है। कहा तूने जनाजे में क्यों नहीं उठाया? कहा तुम्हारी माँ ने कहा था कि मेरे जनाजे में उसे शरीक नहीं होने देना, मेरा चेहरा
देखने के लिए उसे आने नहीं देना। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उसके चेहरे पे एक थप्पड़ मारा और कहा तू इसी लायक है कि अल्लाह तेरे हज को कबूल ना करे। वापस चले आए। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा मालिक तूने मेरे बंदे को नाराज कर दिया। तड़प के कहो सुभान अल्लाह। इतना गुनाहगार बंदा 40-24 हज किया, अल्लाह ने कबूल नहीं किया। अल्लाह फरमाता है मालिक तूने मेरे बंदे को नाराज कर दिया। कहा मौला वो माँ का कातिल है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया मालिक तुम्हें पता है मैदान महशर जब कायम होगी अल्लाह तबारक व तआला उसकी माँ की वजह से ही उसे जन्नत नसीब फरमाएगा। ऐसे मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कैसे? अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है मैदान महशर कायम होगी, उसकी माँ अल्लाह की बारगाह में मुकद्दमा पेश करेगी कि मेरा बेटा मेरा कातिल है, इसका फैसला किया जाए। अल्लाह तबारक व तआला उसके बेटे के लिए जहन्नम का फैसला फरमा देगा। फरिश्ते उसे पकड़कर जहन्नम की तरफ ले जा रहे होंगे। वो मुड़कर देखेगा और पुकारेगा ए माँ अभी ये मुझे जहन्नम में डाल देंगे, मुझे बचा ले। उसकी माँ अपना चेहरा फेर लेगी। थोड़ी देर और लेकर जाएंगे, फिर वो पुकारेगा माँ मुझे बचा ले, ये जहन्नम के करीब पहुंचने वाले हैं, मुझे उस चलती हुई आग में डाल देंगे। माँ अपना चेहरा फेर लेगी। तीसरी मर्तबा जब उसे लेकर के जहन्नम के करीब पहुंचेंगे माँ को आवाज देगा ए माँ दुनिया में तू मुझे तकलीफ पहुंचने नहीं देती थी, आज ये जहन्नम की आग में डाल देंगे, जहन्नम की आग मुझे जलाएगी, ऐ माँ मुझे बचा ले। इतना कहना होगा उसकी माँ अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगी ऐ मौला मैंने अपने बेटे को माफ कर दिया है, तू भी माफ फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को माफ। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन, ज़मीने करबो वला। वाह वाह मोहतरम हजरात, आज की इस महफिल से मैं कहना चाहता हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया अल जन्नतो तहता कदमिल उम्महात, जन्नत माओं के कदमों के नीचे है। मेरे अहबाब जिनके माँ बाप नाराज हैं, आज की इस महफिल से मेरा एक छोटा सा पैगाम है अपने माँ बाप को राजी करें दुनिया में, वरना आखिरत में बड़ी परेशानी होने वाली है। कोई भी बात हो अपने वालिदैन को राजी करें, क्योंकि बाप के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि बाप जन्नत का दरवाजा है, और माँ के बारे में इरशाद फरमाया अल जन्नतो तहता कदमिल उम्महात, जन्नत तो माओं के कदमों के नीचे है। आज का इस पैगाम लें, अगर आप अमल करेंगे ये जलसा आपका कामयाब होता हुआ नजर आएगा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है मेरे बोलने में किसी किस्म की गलती हुई हो तो उसे मुआफ फरमाए। सिपुर्द खाक जब करना तो ये पैगाम लिख देना, मेरे रुखसार पर मेरे नबी का नाम लिख देना। कोई है तालिबे जन्नत, कोई है तालिबे शोहरत, मदीना मेरी किस्मत में मेरे सरकार लिख देना। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम।